तो तुम इंसान हो, तो इंसानों से तो गलती होती है, लेकिन तुम्हारे मुताबिक तुमसे तो कभी कोई गलती हुई नहीं। अगर तुम ये मान रही हो कि आम इंसानों से गलती होती है, तो तुम ये क्यों समझती हो कि मुझे परफेक्ट होना चाहिए? मुझसे आम इंसानों की तरह गलती क्यों नहीं हो सकती? यार एक सेकंड, अनम की कॉल आ रही है। कॉल करनी थी, भूल गया। हेलो कबीर, कहाँ हो? हाँ यार, वो इत्तेफाक से इमरान आ गया था ना, तो वो पुराना जो जूस वाला स्टॉल है ना, हम वहाँ पर आ गए थे। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाँ, तो इत्तेफाक से कामरान आ गया, कामरान आया तो इमरान भी आ गया, इमरान आया तो बाकी सब फ्रेंड्स भी आ गए रेस्टोरेंट में, है ना? हाँ, और रात को बेगम मैं लेट हो जाऊंगा, मेरा इंतजार मत करना, खाना खा लेना। आई एम सो सॉरी बेब। कबीर, हाँ मैं यही कहने वाला था। मर्द की सबसे बड़ी गलती होती है कि वो औरत को ख्वाब दिखाता है, और जब औरत ख्वाब देखने लगती है, मर्द उठकर ऑफिस चला जाता है। औरत सारा दिन उसी ख्वाब को जीती है, शौहर का इंतजार करती है, लेकिन शौहर ख्वाब के बजाय हकीकत की थकन लिए घर लौटता है। अब आप ही बताइए, गलती किसकी है? बनाने वालों ने तो हमें कंपेनियंस दे के भेजा है, मर्द के लिए औरत को बनाया है। सही तो कह रहे हो, कौन सी गलत बात कर रहा है? हाँ, तुम्हें तो ठीक ही लगेगी। जो शख्स भी औरतों की बेबुनियाद बातों की हिमायत करता है, औरतें उस शख्स को मसीहा समझने लगती है। ऐसे भी उसने क्या बात करती, बिल्कुल ठीक बात कर रहा है वो। तुम्हें समझाना ना मेरे बस की बात नहीं है। बस इतना समझ लो कि इस शख्स का लोगों के घर तोड़ने में अहम किरदार है। पैसों की खातिर करता है सब कुछ। तुम नहीं समझोगी? मैं क्यों नहीं समझूंगी? हाँ, इतना बड़ा राइटर है वो, इतना बड़ा लॉयर है, अपनी काबिलियत के पैसे लेता है वो। और तुम क्या करते हो? मुफ्त काम करते हो लोगों के लिए, पैसे ही लेते हो ना। लेकिन शौहर ख्वाब के बजाय मैं बहस नहीं करना चाहता तुमसे। कोई जवाब होगा तो बहस करोगे ना मुझसे। तुम्हारी बातों का जवाब ना फरिश्तों के पास भी नहीं होगा। अपनी गलती को गलती समझता है और अपने पार्टनर की गलती को गुनाह समझे। तो जब मर्द और औरत ने रहना ही साथ है, तो हम साथ क्यों नहीं रह पा रहे? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है कि ख्वाहिशात पर तरजीह देता है? अपनी खुदा तुम्हारा अच्छा मुंह सलामत रखे। अपनी गलती को अच्छा छोड़ो इन बातों को, तुम मुझसे पूछोगे नहीं कि मैंने तुम्हें ऑफिस से जल्दी क्यों बुलाया? पूछना क्या, लाजमी सी बात है, ताकि लड़ने के लिए तुम्हें ज्यादा वक्त मिल जाए। कभी मैं इतनी बुरी हूँ क्या? वो मैं चाहती थी कि हम थोड़ा टाइम स्पेंड करें, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए सरप्राइज प्लान किया है। तुम ऐसा करो, तुम तैयार हो जाओ, बल्कि तुम तो बिल्कुल तैयार हो। मैं 5 मिनट में तैयार होकर आती हूँ, फिर हम जा रहे हैं। नहीं, जा कहाँ रहे हैं? सरप्राइज है। अनम बताओ तो सही, कहाँ जा रहे हैं? लाइफ में तुझे पहली बार खुशी का मौका मिल रहा है, एंजॉय करने की वजह तू परेशान क्यों हो रहा है यार? यार पता तो चले आखिर इरादा क्या है? इरादा जनाब, इरादा तो तुम ऐसे मुझसे पूछ रहे हो जैसे तुम कोई 60 साल के रईस बुढ़े हो। अब 20 साल की कोई तुम्हारी जवान बीवी हो जो तुम्हारी दौलत के पीछे तुम्हारा मर्डर का प्लान कर रही हो। तुम तैयार हो जाओ। आ रहा हूँ। क्या चीज है यार ये? चीज? किससे बात कर रहे थे? वो दिखाओ। पता था मुझे, वैसे ही करनी थी। बेटा, मैं ठीक हूँ। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान थी। जैद और फायजा बहुत लड़ना शुरू हो गए हैं। बेटा, तुम लोग समझदार हो दोनों, तुम उनको समझाओ, मेरी परेशानी दूर करो। ये मर्द अपने आप को बदलते क्यों नहीं है? वादे इतने करते हैं बदलने के लिए, लेकिन बदलते कुछ भी नहीं है। काम से आने के बाद इतनी हिम्मत होती है कि बंदा लड़ाई भी करे। हाँ, ये तो ठीक ही कह रहे हो। वैसे मुझे तो लगता है कि लड़ाई भी एक काम ही है। ये भी सही कह रहे हैं यार आप। जब काम से घर आते तो सुकून चाहिए होता है, ताकि इनके आराम में जो है ना डिस्टर्बेंस ना हो। ये एक्सपेक्ट करते हैं हमारे से, और जो दिन भर हमारे ऊपर बीतती है उसका क्या कोई फर्क पड़ता है इनको? ये बात मर्द नहीं समझेंगे कभी भी। कसम से कबीर भाई, शादी से पहले हराम हो जो मैंने कोई मैच छोड़ा हो, और अब पता ही नहीं कौन बैटिंग कर रहा है कौन फील्डिंग कर रहा है। हर वक्त तो इनके ड्रामे चलते रहते हैं। अब आप ही बताएं, बंदा मैच कब देखे? तू क्रिकेट देखने की बात कर रहा है, मुझे तो ये भूल गया कि क्रिकेट खेलते कैसे हैं। क्रिकेट खेलते कैसे हैं? पहले तो तुम जैसे शाहिद अफरीदी के साथ क्रिकेट खेलते थे ना।
हफ्ते में 3 दिन तो तुम्हें अपनी अम्मी घर रहना होता है। अगर अम्मी के घर में ही रहना होता है तो ये लड़कियां शादियां क्यों करती हैं? हाँ ये तो है। तुम तो बात ही ना करो मुझसे। जब से मेरी शादी हुई है ना, मुझे एक दफा नहीं लेके गया। और जब भाई की बीवी के घर पे कोई मसला हो जाए ना, तो वहां तो जाना बहुत जरूरी है इनके लिए। इतने दूर के रिश्तेदार क्यों गिनवा रही हो? तुम्हें पता भी है लास्ट टाइम मेरी मॉम से मिलने कब गई थी तुम? अच्छा, तुम्हारी मॉम तुम्हारी और मेरी अम्मी का क्या? तुम्हारी मॉम को मैं क्या याद करूं? तुम्हारी मॉम तो वैसे ही मुझे कहती है बेटा आने से पहले जरा सोच लेना। कबीर खबरदार, अगर तुमने मेरी अम्मा के बारे में कोई बात की तो तुम तो मुझे कहते थे कि आंटी मुझे मैं बहुत पसंद करती है। मैं कहता था कि मेरी खुशी में मेरी माँ की खुशी है। और वैसे भी तुम्हारी हरकतों के बाद उनकी चाह तमाम हो गई है। अब तो तुम मुझे झूठा इल्जाम दे रहे हो मेरे पे। मैं झूठा इल्जाम नहीं लगा रहा, सच बोल रहा हूँ। तुम हर बार छोड़ो मुझे। मुझसे तुम बदतमीजी मत करो। मैं बदतमीजी नहीं कर रहा, तुम बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कर रहे हो मुझसे। तुम बदतमीजी। जैद, घर चले? हाँ चले। तो जब मर्द और औरत में रहना ही साथ है तो हम साथ क्यों नहीं रह पा? दुनिया में डिवोर्सेस का रुझान क्यों बढ़ रहा है? शायद इसकी मेन वजह यह है कि इंसान कंपेनियनशिप पे रहते हुए भी सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पे फोकस करता है, अपनी ख्वाहिशात को अपने पार्टनर की ख्वाहिशात पर तरजीह देता है, अपनी ख्वाहिशात को उससे ज्यादा जरूरी समझता है। मैं हूं रुस्तमी, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, इस लड़ाई को इख्तिताम पर पहुंचाना। क्योंकि मैं ग्रीन हूं।